नमस्कार साथियों। आज कुछ राजनीतिक बातों का विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि समाज का हर तबका यह जानने की कोशिश करता है कि वर्तमान दौर में ये पार्टियां कर क्या रही हैं। क्या वास्तव में ये जनहित के मुद्दों पे लड़ रही हैं या जनहित के नाम पे देश के खजाने को खाली करने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं राजीव कुमार यादव और आप देख रहे हैं राजीव कुमार ऑफिशियल। इस यूट्यूब चैनल पे युवाओं की बात, जवानों की बात और समय समय पे राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस पे हम कुछ अपनी व्यक्तिगत राय लाते हैं, उस पे चर्चा करते हैं। और मुझे लगता है कि देश का प्रत्येक नागरिक ये चीजें जानने का इच्छा रखता है कि चल क्या रहा है। साथियों, मैं कोई उपलब्धि या इस दौर में कोई नई चीज बताने नहीं जा रहा। आप लोगों को एक तार्किक बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि समाज में दो तरह की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। हिंदुस्तान के राजनीतिक परिवेश में तमाम ऐसे रीजनल पार्टियां हैं और कुछ गिनी चुनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। और वर्तमान दौर में देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसका एनडीए का कुनबा। साथियों, जिस दौर में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता वाली पार्टी सत्ता में हो, उस दौर में भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में जितने भी राज्य आते हैं और जितनी प्रकार की रीजनल पार्टियां हों, उसमें से एक तिहाई से ज्यादा पार्टियां सिर्फ इसलिए सत्ता के साथ चलने के लिए स्वीकार हो जाएं कि उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों या उनके ऊपर लगाए गए कुछ आरोपों के कारण सलाखों के पीछे क्यों न हो जा रहे हैं। उन्हीं में से हालिया जो चुनाव है बिहार का, और पूरी मिशनरी बिहार में काम कर रही है, स्वर्गीय राम विलास पासवान के बेटे वर्तमान माननीय सांसद चिराग पासवान कुछ ऐसी बातें कहें कि हम ही हनुमान हैं और हम ही जननायक हैं। ये ठीक बात है कि आपकी श्रद्धा अगर अपने वरिष्ठ जनों के प्रति हो तो ये पीड़ा हनुमान जी से जरूर मिलती है। लेकिन ये लोग कौन हैं जिनको मसीहा का तमगा दिया जा रहा है? समय समय पे अपने अवसर के लिए पार्टियों में बदलाव करके एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाना, और यूं कहें कि सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं। और वो कौन लोग हैं, वो कौन सी पार्टियां हैं जिनके खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, इवन की हिंदुस्तान की एक तिहाई पार्टियां एनडीए कुनबे में आके रोज आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं। साथियों, वैसे तो हिंदुस्तान जो वर्तमान दौर से गुजर रहा है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, और ये राजनीतिक पार्टियां जात के नाम पे वोट मांगने का काम तो कर ही रही हैं। मैं यूं नहीं कहता कि जो लोग विपक्ष में हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में हैं वो है कौन? मुद्दा यह है कि जब हिंदुस्तान की तमाम ऐसी बड़ी से बड़ी पार्टियां
सत्ता के सामने नतमस्तक हो गई, अपने आप को सरेंडर कर दिए। और उस दौर में चंद नेता छाती ठोक के इनको चैलेंज कर रहे हो, तो ये जरूर सोचने की बात है कि आखिरकार उनके अंदर जो तेवर है, उनके अंदर जो जज्बा है, वो कहां से आता है। साथियों, हम बिहार पे चलते हैं, बात बिहार से ही शुरू करते हैं। बिहार में सत्ता में एनडीए की सरकार है और बिहार की 1/3 से ज्यादा राजनीतिक संगठन एनडीए के साथ है। और हिंदुस्तान की सभी मशीनरी ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी राज्यों के मंत्री सांसद सब ने बिहार में डेरा डाल दिया। लेकिन उस वक्त भी तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे नेता अगर निडर होके मंच से छाती ठोक के कह रहे हो कि हम परिवर्तन करेंगे, तो आपको यह जरूर सोचने की जरूरत है कि यह जिस कौम से आते हैं, जिस जात बिरादरी से आते हैं, आखिरकार वह नतमस्तक क्यों नहीं हुए। यह बार बार कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किए, अखिलेश यादव के बारे में तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वही हिंदुस्तान के जितने बब्बर शेर बनने घूमते थे, आज वो घुटने टेक के सत्ता के साथ है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो सवा शेर है, वह सत्ता के सामने आंख में आंख डाल के सवाल पूछने का काम करते हैं। सत्ता परिवर्तन की वो अलख को जलाने का काम कर रहे हैं। यह कोई आम लोग नहीं है। क्या समय रहते लालू प्रसाद यादव इस एनडीए की सरकार से गठबंधन कर लेते या समझौता कर लेते, तो मैं समझता हूं कि सत्ता की ऐसी मलाई है तो उनको भी किसी न किसी तमगे से नवाजा जाता और उस अमृत काल के जो जलपान है करा के उस वॉशिंग मशीन में धुल के वह भी दुनिया के श्रेष्ठ नेता बन जाते। लेकिन उनके अंदर जो जज्बात हैं, जो अंश है, अध्वंसियों का। माधव ने कहा था कि एक शेर हजारों पे भारी है। बिहार में वह चीज तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं। एक युवा नेता, एक युवा नेता जैसे 2020 में इनके छक्के छोड़ा दिया था, शायद इस बार भी इनके छक्के छोड़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। और पूरा हिंदुस्तान इस चीज को देख रहा है। वह अलग बात है कि जिसके पास सिस्टम है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास मशीनरी है, वो कुछ ज्यादा करके दिखाएगा। क्योंकि अब तो टीवी चैनल भी वही बात कहते हैं जहां से उनको फंडिंग मिलती है। वो तो शुक्रगुजार है सोशल मीडिया का कि जमी की बात आप लोग तक पहुंचाने का काम करती है। साथियों, तेजस्वी यादव कोई बनना कोई आम बात नहीं है। जिस दौर में सत्ता के साथ हिंदुस्तान की 1/3 पार्टियां काम कर रही हों और सिर्फ इसलिए घुटने टेक दिए हों कि उनके ऊपर लगे हुए आरोप के लिए लड़ने के लिए उनके अंदर जज्बात नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र के एनसीपी के जो नेता हैं अजित पवार जी, उनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का एक आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंच से लगाया था। और यह जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया होगा, उसकी जांच शुरू हो और वह सलाखों के पीछे जाए, उससे पहले वह सत्ता के साथ हाथ मिला के उस राजनीतिक
हिस्सेदारी में अपने हिस्से को दोबारा से फिक्स कर लिया। साथियों, जिस आदमी की फितरत हो लूट करने की, भ्रष्टाचार करने की, अगर बार बार वो सत्ता में रहेगा तो क्या आपको लगता है कि वह वॉशिंग पाउडर से धुलने से ही सारी चीजें छोड़ देगा? और वही आइए बिहार में लालू प्रसाद यादव पे लगे हुए आरोप को बार बार ये तमाम मंचों से कहते हैं, लेकिन लालू एक ऐसा शेर है, एक ऐसा बब्बर शेर है जो झुका नहीं, जो टूटा नहीं, आज भी लड़ रहा है और लड़ने के लिए तैयार रहा है। और उसकी जो लिगेसी है, उसके जो लोग हैं, वो आम लोग नहीं है साथियों। जिस दौर में हिंदुस्तान के अंदर लोग बोलने से डरते हो, संवैधानिक संस्थाओं के सामने लोग घुटने टेकते हो, उस दौर में यदि वह अडिग है, लड़ रहा है, तो उसके जज्बे को सलाम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।